जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगा ही नहीं जिसपे ये जीरो हो सके। 1 रखोगे, 2 रखोगे, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं 3 इंटू 2 करूंगा, 3 और 2 पेयर लूंगा, पेयर्स को पिक करना है, पेयर लिया, इनको ऐड किया तो 5 आएगा। तो पहले पॉज करो इसको और सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर 2। एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया, आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पॉलिनोमियल अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, पॉलिनोमियल का मतलब था, दो शब्द से बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। हम लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स, कई सारे टर्म्स से मिलके बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं px, ये मेरा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और ये मुझे पता है दीज आर दी टर्म्स। ये क्या है? टर्म्स है। टर्म्स में क्या क्या होता है? कुछ कांस्टेंट होता है, उसके बाद उसके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल, और उसके ऊपर होता है एक्सपोनेंट। लाइक अगर यहां पे देखें तो यहां पर भी है x⁻0। कांस्टेंट जब हम लोग इसके रेफरेंस में कंसीडर करते हैं तो इसी को कोफिशिएंट भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे हम लोग समझते हैं, क्योंकि x हमारा क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब x वो वैल्यू है, वैल्यू विच कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर मुझे x1 का वैल्यू निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो p1 ब्रैकेट में, आगे p1² प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1। 1/0 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो अगर p1 की वैल्यू देखा जाए तो इट्स 10। ऐसे ही पॉलिनोमियल अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग वैल्यू देते हैं। इसीलिए तो ये एक्सप्रेशन बताने का रीजन क्या है? यही शो कर रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है स्पीड हो, हम लोग स्पीड की बात कर रहे हो, तो हो सकता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, कि एक सर्टेन टाइम के हिसाब से आपका स्पीड चेंज हो रहा है। क्लियर? तो कुछ भी हो सकता है। दैट इज द रीजन हमें क्या समझना है, कैसे वेरिएबल चेंज हो रहा है और हमें कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी में जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारा एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू जीरो का हो। अब जीरो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझो। जीरो इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है? बॉल को थ्रो किया, तो जब आपने बॉल को थ्रो किया सपोज, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके उसका स्पीड जीरो होगा, जहां से उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ऊपर, यहीं पे आप खड़े होकर आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है।
एक ऐसे पॉइंट आता है जहां पे इसका स्पीड 0 होता है और वो वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा ऐसे कई सारे लाइफ के सिचुएशन है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस में ऐसा कौन सा पॉइंट है, और ये मैं वो फ्यूचर का आपको एस्पेक्ट दे रहा हूँ कि कहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। सिंपल फॉर्म नहीं रहेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कि इसके नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं ना, पॉलिनोमियल तो ये भी हो सकता है x7 x⁻7 5x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसका एप्लीकेशन बहुत यूज है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऐसा पॉइंट, हम लोगों का ये टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल, कोई ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे प्रॉफिट 0 हो रहा हो। और आज तो वैसे भी अब AI का दुनिया है और AI वर्क करता है डेटा पे। डेटा कैसे मिलेगा? ऐसे ही, आपकी बातों से तो नहीं चलेगा ना। तो हमें 0 फाइंड आउट करना है कि 0 कैसे। और इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए ये आपका 0 लाइन है, ग्राउंड स्टेट है, आपने कोई चीज़ थ्रो किया, थ्रो होने के बाद वो कब जो है नीचे आया, 0 कहाँ पे उसका पॉइंट मिला, कहाँ पे ये इसने कहाँ पे टच किया, जहाँ पे ये टच होगा वहीं पे इसका हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो 0 हो रहा है, 0 हाइट, यानी अगेन वापस से वो कब टच कर रहा है। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल यूज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? तो ये बेसिकली क्या बताता है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, सपोज अगर हमारा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है जिसका वेरिएबल x है, कि x के ऐसे कौन से वैल्यू पर द पॉलिनोमियल बिकेम 0, कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लूं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का पहचान क्या था? इक्वेशन उसका होगा ax प्लस बी, जहां पर a कैन नॉट बी 0, x का जो डिग्री होगा मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है, ax प्लस बी। ऐसे ही एक इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए हमारा px है, x माइनस 1 मेरा इक्वेशन है, a का वैल्यू जहां पे 1 है, b का वैल्यू जहां पे -1 है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हम लोग इजी वे से फिगर आउट कर सकते हैं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, कौन से x के वैल्यू पे पॉलिनोमियल, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं इस पूरे वैल्यू में अगर x की जगह 1 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा। सो एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और p1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 2, किस वैल्यू पे ये वैल्यू जो है 0 होगा? तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को 0 करना है ना, ऐसे भी कर लो, मैं लिख सकता हूं px को मुझे 0 करना है, px इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे p5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिक मैथ कंसेप्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 को हम लोग इधर ले जाएंगे, 5x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/5। तो कहने का मतलब ये है कि एट व्हाट वैल्यू, एट x -2.5, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, इसको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ कि अगर मैं p -2/5 को चेक करूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, -2 प्लस 2 मेक्स इट 0। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। मुझे इसके x को फाइंड आउट करना है, कौन सा वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो x इज इक्वल टू 1। इजी वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो वैल्यू। अब खास बात ये है, इसका कंक्लूजन क्या होता है
ये तो समझ में आ गया, इसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया। इसका कंक्लूजन ये है कि जब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, एक कंक्लूजन इसका डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि ये मेरा पी एक्स है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, ये मेरा हो गया लीनियर। इसके अलावा हमारे पास और भी है क्वाड्रेटिक, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा इक्वेशन था, जहां पे ए कैन नॉट बी 0। ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन लिखूं मैं तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे अगर आप फिगर आउट करोगे, मान लो इसका हम लोग एग्जाम्पल भी ले लें, x माइनस 1 पॉलिनोमियल, तो हमें ये मिला था x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 दिस वैल्यू बिकम 0। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग सेट करें तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये की इक्वेशन कांस्टेंट अभी छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x किस वैल्यू पे ये 0 होगा, तो मैंने इसको 0 इक्वल कर दिया, दोनों में x कॉमन है, x मैंने बाहर निकाला, x ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x के दो वैल्यू हैं, एक बार इसको मुझे 0 करना ना, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं, चलो 0 पुट करते हैं, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 स्क्वायर माइनस 0 0 हो गया, और दूसरा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2, तो अगर 2 पुट करूं तो इसी में देख लो, 2 पुट करेंगे या ऐसे ही देख लो, 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू 2 अगेन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x के दो वैल्यू होंगे, 2 वैल्यूज। कंक्लूजन क्या बना, इसके कितने वैल्यूज होंगे, इसके होंगे 1 वैल्यूज, एट सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा x का होगा, अगर मान लो 0 रखोगे सपोज, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू तो आएगा ना, मान लीजिए यहां पे 0 रखे तो माइनस 1 वैल्यू तो आएगा ना। अरे ऐसे समझो यार भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, तो पी 0 इज इक्वल टू 1 आया माइनस 1, तो ये 0 तो नहीं हुआ ना, हमारा टारगेट है 0 फाइंड आउट करना। तो ये कंक्लूजन निकल के आया है इसको भी सॉल्व करने से कि जब लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो उसमें एक्स का सिर्फ एक वैल्यू होगा जिसपे वो क्या होगा, 0 होगा, वो कुछ भी वैल्यू हो। तो लीनियर इक्वेशन ये भी हो सकता है ना, मान लो मेरा इक्वेशन ही सिर्फ इतना है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x, एक्स को 0 कर दो, हो गया। 0 के अलावा कोई वैल्यू होगा ही नहीं जिसपे ये 0 हो सके, 1 रखोगे 2 रखोगे, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या था, लीनियर इक्वेशन के लिए वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x के वैल्यू कितने होंगे, 2 वैल्यूज, कितने होंगे, 2 वैल्यूज, 2 ऐसे वैल्यू होंगे x के जहां पे ये 0 होगा। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन के लिए x के वैल्यू कितने होंगे, 3 वैल्यूज, और अगर कोई n पॉलिनोमियल है तो उसके कितने होंगे, n वैल्यूज ऑफ x जो है 0 लाने में उसमें हेल्प करेंगे। समझ में आया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पर्पस समझ में आया, ठीक है। इसके कुछ इक्वेशंस वैसे तो हो गए, सॉल्व हो गए, बट एक्सरसाइज को भी देखेंगे, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले ऐसे जो थोड़ा सा टफ रहा तो उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिस्क्रिप्शन में जो है इससे रिलेटेड नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल का, बेसिक लेवल का, इस तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, एंड सीरियसली आप इसको अगर फिगर आउट करोगे तो बहुत इजी वे से सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बावजूद भी
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों इंक्लूडेड है। आप एक्सरसाइज को भी और सारे रिमेनिंग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना इजी वे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो पहले पॉज करो इसको और सॉल्व करो, उसके बाद हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने किया होगा। देखते हैं आगे। फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1। ये बेसिकली जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसके ये वाला क्वेश्चन है कंप्लीट, ठीक है। इसके पी एक्स, इस पी एक्स यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू P1 पे बताना है, तो P1 एक्स की जगह मैं 1 रखता हूँ। इक्वेशन क्या है, 5 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस -2 क्या हो जाएगा ये 5 -2 प्लस 3 -2, ये हो गया आपका टोटल 3 6 4। वहीं P -1 यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है कि 5 इंटू -1 का जब हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो इसके साइन को भी ध्यान में रखना है। 2 -1 प्लस 3 -1 -2। देखो अगर कोई भी नंबर माइनस में है और उससे माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो रिजल्ट में प्लस आता है। और अगर कोई प्लस है उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में है तो रिजल्ट में माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इसने प्लस दिया, +1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, आई होप। खैर, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन आगे हम लोग अगर देखें तो 5 इंटू -1 का क्यूब यानी कि 5 इंटू -1 तो हो जाएगा -5 ये ऐसे ही रहेगा, -2 क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होगा, +3 और -1 यानी कि -3 और -2। अब इसका वैल्यू क्या होगा आप चेक करो, ठीक है। -5 -2 -3 -2, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12, टोटल वैल्यू आ रहा है इसका -12, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट ये भी जानते रहिए, अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, मान लीजिए 5 लिख रहे हैं, तो ये 5 प्लस है कि माइनस, ये इसके इस साइड में ही लिखा जाएगा, वेदर इट्स प्लस और माइनस, ये पूरा वैल्यू कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे -2 है, ये -5 है, ये -3 है, ये -2, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। खैर, आगे डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस में भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। x, क्वेश्चन नंबर दिस, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 रखोगे, 5 -3 2 7 9, इसका वैल्यू आएगा 9। अब देखो यहाँ पे जो है ये y होगा, वेरिएबल हमारा चेंज होगा, कोई इशू नहीं है, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, y रखो, t रखो, a रखो, b रखो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 2 रखोगे आप, तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 2, 8 3 कितना होता है 24, 4 इंटू 2 8, 16, ये आंसर आएगा 16√11, दैट्स इट। उसके आगे ये नहीं पड़े। ऐसे ही t की जगह बस a रखना है, इक्वेशन सेम एज इट इज ही रहेगा। इस इक्वेशन में दैट इज पॉलिनोमियल हमारा x+2 में चेक करना है कि 2 और -2 में से कौन सा 0 है। अगर हम लोग 2 रखेंगे x की जगह तो 2 + 2 ये तो 4 हो जाएगा, यहीं अगर -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लो, इसको 0 करना तो x+2 = 0, x = -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है, 2x + 1, इसको इक्वल 0 कर दो, 2x + 1 = 0, x = -1/2। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल px = cx + d। क्वेश्चन बोल रहा है
पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी हो चाहे जो रहे, चाहे ए एक्स प्लस बी जो हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से वैल्यू पे ये जीरो होगा? तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। एट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस डी बाई सी, ठीक है, जो एक्स का वैल्यू हो माइनस डी बाई सी पर क्या होगा? ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। चेक भी कर लो, इसको रख के देखो, सी इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इक्वेशन ये एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। बुक के दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बेसिकली सुटेबल है लीनियर एक्सप्रेशन के लिए, लीनियर एक्सप्रेशन। और आपको अगर फिगर आउट करोगे तो आपका पर्पस यही रहेगा कि एनी हाउ जो भी पॉलिनोमियल्स है वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, उसका पोजीशन क्या है, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है जिस पे ये वैल्यू जीरो हो रहा है। और जैसे जैसे आप हायर लेवल ऑफ डिग्री, हायर डिग्री पे जाते हो पॉलिनोमियल्स की, वैसे वैसे इसको कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। जैसे सिंपल अभी हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। बट हायर इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करना टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो भी हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उनको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने का। पहले कन्वर्ट करेंगे इन दी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। जो हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल है बड़ा ही फेमस, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप इसको लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो एज ए प्लस बी एंड a प्लस बी। इट अपीयर्स क्वाड्रेटिक, नो डाउट, हायर पॉलिनोमियल, लेकिन ये अलग अलग जो दिख रहे हैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो होगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 5 इंटू 0 0, कुछ भी नंबर रख दो, 500 इंटू 0 ये भी जीरो ही होगा। तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। इसी को हम जो टॉपिक बोल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि मुझे x का वो वैल्यू चाहिए, इनमें से कोई भी एक मैं पुट करके देख लूंगा x का कौन सा वैल्यू जो है इसको जीरो बना रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी को ले लें, अगर मान लो मैंने इसको कंसीडर किया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस बी। अगर मैं a इज इक्वल टू माइनस बी रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। चेक करते हैं, यहां पे रखते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 a की जगह माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 और माइनस ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड कर दो, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, वैल्यू हो गया 0। अगर मेरे लिए
x की जगह a मेरा वेरिएबल है, मैंने कहा a की जगह एक -b रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो मैं इसका एक थियरम बना दूं, तो इसका मैं एक थियरम बना सकता हूं फैक्टराइजेशन का, दोनों ही तरफ से। जैसे यदि कोई px इक्वेशन है, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैं थ्योरम क्या बनाऊंगा? थ्योरम ये बनेगा मेरा, पहला नंबर 1 स्टेटमेंट ये होगा कि अगर कोई वैल्यू p मान लो a, अगर कोई वैल्यू मैंने x की जगह अगर a रखा, इफ ऐसे कर लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे ये हुआ ना कि x इज इक्वल टू मैंने a रखा, इट मीन्स दैट x, a को मैं इधर कर दूं, x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आया? जैसे px मैंने रखा मान लो 6, कोई वैल्यू है, तो 6 जो है इसका फैक्टर क्या है? 2 और 3। इसी तरीके से इसका कोई फैक्टर होगा, ये दो ब्लॉक, ऐसे ही 2 ब्लॉक होंगे x माइनस ए, कुछ मल्टीप्लीकेशन में और भी होगा। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि अगर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। यही हमारा पर्पस है इसको फिगर। या दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ x माइनस ए, ऐसे इसी को बस ऐसे घुमा के लिखना है, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर x माइनस ए जो है px का फैक्टर है, मीन्स p a विल बी 0, पॉलिनोमियल एट पॉइंट a विल बी 0। ये बन गया हमारा थियरम। अब हम इसको और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। कोई अगर पॉलिनोमियल है, मीन्स हम डील कर रहे हैं हायर लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हायर लेवल क्यूबिक वगैरह अभी डील नहीं करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक को समझ लेते हैं। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि कैसे उसको ब्रेक करेंगे। तो पहले मैं स्टेप्स लिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग इसको कल डील करेंगे। तो मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट स्टेप पहला क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें a इंटू सी फिगर आउट करना है। तो चलो मान लो a इंटू सी आया कुछ, मान लो a का वैल्यू 3 था या 2 था और c का वैल्यू 3 था सपोज, तो मुझे मिल गया 6। स्टेप 2, आपने जो पढ़ा हुआ है मल्टीपल फैक्टर्स शुरू से, उन्हीं का अब एप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो a का वैल्यू कुछ है, c का वैल्यू कुछ है, पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। इसको स्टेटमेंट में भी बना सकते हो, सिंपल समझ सकते हो। तो a का वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया कि a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में ये करना है कि हमें सारे के सारे जो 6 का फैक्टर है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ a इंटू सी, जो हमें प्रोडक्ट मिला। जैसे मान लो 6 है, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, ठीक है, ठीक।
नाउ स्टेप थ्री में ये करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये फैक्टर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे 6 इंटू 1 तो चलेगा, 2 इंटू 6 चलेगा। ऐसे मत कंसीडर कर लेना कि 6 इंटू 2, हमारा जो अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए 6। तो ये मुझे फैक्टर्स मिल गया। तो ऐसे ही पिक पेयर्स, इनमें से पेयर्स को पिक करो जो इस वैल्यू को इक्वल में वैल्यू दे रहा हो, एंड अरेंज देम इन सच अ वे, अरेंज देम थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो उसको एडिशन करो या सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन, थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सच अ वे which gives value b, जो क्या करे, आपको b का वैल्यू दे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे b का वैल्यू है, सपोज मैंने एग्जांपल में इसमें यहीं पे फिगर आउट किया है, x इज इक्वल टू एग्जांपल मेरा b है 7, ठीक। तो अगर मैं 3 इंटू 2 करूंगा, 3 और 2 पेयर लूंगा, पेयर्स को पिक करना है, पेयर लिया, इनको ऐड किया तो 5 आएगा। अगर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा। चलो मैंने इसको लिया 6 और 1 को, इनको अगर ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 7, काम बन गया। तो अब मैं इक्वेशन अगर इसको लिख दूं, इक्वेशन मान लो मेरा कुछ ऐसा था, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब मुझे इसको क्या करना है, मेरा टारगेट है इसको कन्वर्ट करना है सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन में, जो कि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, देखो ये मेरा था पहले, ये यहां पे करता हूं सॉल्व। मेरा इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मुझे पता है इसका मल्टीप्लीकेशन 6 है, 6 1, तो मैं ऐसे कर दूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये 7x ही है, 7x ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको पेयर बनाता हूं, तो अगर मैं इसमें देखूंगा, इसमें 2x कॉमन है, 2x मैंने बाहर निकाल लिया बचा क्या, x प्लस 3 प्लस इसमें 1 कॉमन है, 1 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, क्या मिला, x प्लस 3, बचा क्या, 2x प्लस 1। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x के 2 वैल्यू होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -3 हो सकता है, दूसरा x इज इक्वल टू -1/2। इनमें से कोई भी आप एक वैल्यू रखोगे आपको मिलेगा 0, जो पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको रखा, पहले इसको पुट करते हैं, ये हमारा स्टेप यहीं पे ओवर हो गया, ठीक है। बस इतना करना, उसके आगे फर्दर आपको सॉल्व करना है। तो अब इसको हम लोग रख के चेक करते हैं। जैसे मेरा इक्वेशन था 2x स्क्वायर यानी कि 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 3, ये हो गया। 3 इंटू 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 7 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -21 एंड प्लस
3 माइनस 21 प्लस 3 माइनस 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दूसरा हम लोग ये पुट करके देख लेते हैं, -1/2। तो -1/2 का मतलब हो गया 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/2 प्लस 3। ये हो गया 2 इंटू 1/4 -7/2 प्लस 3। 2 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा आपको, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 माइनस 7/2 प्लस 3। एलसीएम लेना आता होगा आपको, इसको सॉल्व करना आता होगा, इतना तो एज्यूम कर ही सकता हूँ। 2 इसका एलसीएम हो गया 1 माइनस 7 प्लस 6, अभी 6 प्लस 1 7 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपको ये एक एक स्टेप्स फॉलो करना है, उसके बाद इस तरीके से फर्दर सॉल्व करना है। कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे भी होंगे जो स्टेप्स को ये फॉलो नहीं करेंगे, वो जीरो इजी वे से नहीं होंगे, उनको हम लोग सेपरेटली जब आएगा आपके टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे हमारे जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब होता है ब्रेक करना, फैक्टर का मतलब ब्रेक करना, कैसे हमें जो है हमारे बड़े इक्वेशंस को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्रेक किया। इस इक्वेशन को हमने छोटे पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। अब हम इजी वे से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो किसी भी एक को अगर जीरो आपने कर दिया उस सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हैवी स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, तो माइंड को थोड़ा सेंटर में रखना इजी वे से समझने के लिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। आप अभी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। क्वेश्चंस को आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।